हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी साविर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसकी जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये इक्वेशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेल्टा V किससे इक्वल आ जाएगा? माइनस डेल्टा R इंटू ई आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये इक्वेशन ओनली अप्लाई हो सकती है जब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। ये इक्वेशन हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उसमें चेंज ना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? ओनली ट्रू फॉर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पर होगा, जिस एरिया में होगा, तो वहां पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को मूव करवा रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी और फिर कौन सी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इस टॉपिक का मेन थीम। तो स्टूडेंट देखें, स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा दिस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली ट्रू फॉर कांस्टेंट फील्ड। नाउ वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमने बेसिकली इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कांस्टेंट हो तो उस टाइम तो हमारे पास इक्वेशन एग्जिस्ट करती है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ये इक्वेशन है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं तब होगा जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा? तो उसके लिए देखें, लेट्स सपोज आइसोलेटेड चार्ज। अब यहाँ पे फिगर में देखें स्टूडेंट्स, एक हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है, प्लस क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू है, दैट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? रेड वाली लाइन वाई एक्सिस है। तो इनका यहाँ पॉइंट इस जगह पर क्या बनता है? ओरिजिन। इस ओरिजिन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और जहां पर मेरे पास टेस्ट चार्ज है, स्मॉल क्यू, दैट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी एंड पॉइंट पर पड़ा हुआ है। इसको मैं एन से लेकर आना चाहता हूं पॉइंट 1 तक, इसको मूव करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो जब यहां से इस पॉइंट तक मूव करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जहां चार्ज और सराउंडिंग में उसका जो फील्ड होता है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है। अब चेक करें, देखिए जे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द लाइंस देखें, लाइंस क्लोज पड़ी हुई हैं। तो लाइनें क्लोज हैं तो फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे हम अवे जाते हैं तो लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर फील्ड क्या होता जा रहा है? वीक होता जा रहा है। तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इस प्लस क्यू आइसोलेटेड चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें जब चार्ज आ रहा है यहाँ पर है, तो इसके ऊपर पॉइंट एन से मूव कराते हैं n-1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, फिर यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा, फिर इस तरह यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें ड्राइव करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि वर्क फाइंड आउट करते हैं पॉइंट एन से लेकर n-1 तक। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने किया क्या है, क्योंकि देखिए ये मेरे पास इक्वेशन है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है। मैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करूंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो इस स्टेप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को मैं स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूं। छोटे से डिस्टेंस के अंदर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कांस्टेंट ले लूंगा मैं। तो इसलिए इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल में मैंने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये करता हूं, वर्क फाइंड आउट करता हूं। W कहां से? n से लेकर n-1 तक, n से लेकर n-1 तक वर्क निकालता हूं।
तो वर्क का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स पॉइंट एन और एन माइनस वन तक भी डिस्टेंस डेल्टा आर है, एन माइनस वन से एन माइनस टू के बिटवीन भी डेल्टा आर है। हमने जितना पाथ है, ये जितने स्टेप्स बनाए हैं, सब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर के इक्वल है। तो डेल्टा आर लिख देता हूं यहां पर। अब देखें नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है, तो क्यू ई आ गया, डेल्टा आर आ गया, डॉट की जगह पर cos थीटा आ गया। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और यहां पे चार्ज मैं इसके एंटी मूव करवा रहा हूं, तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल हो जाता है यहां पर। तो W n से लेकर n माइनस वन तक ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ई डेल्टा आर cos 180, तो क्यू ई डेल्टा आर cos 180 माइनस वन होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्यू ई डेल्टा आर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ, और इस साइड पर ये आपके पास क्या आता जा रहा है, वर्क आ रहा है, W आ रहा है, कहां से, N से लेकर N माइनस वन तक। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, E की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास जो E की वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, K Q ओवर R का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये Q लिखा हुआ है, Q ओवर R का स्क्वायर, K की भी जो वैल्यू है, K क्या होता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास। तो इस वैल्यू को यहां पर मैं पुट करता हूं, W n से लेकर n माइनस वन माइनस क्यू इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q ओवर R का स्क्वायर और साथ क्या है, डेल्टा आर है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो नेक्स्ट स्टेप में W n से लेकर n माइनस वन तक जो वर्क है ये क्या आएगा, यहां पर स्टूडेंट्स मैं Q लिखता हूं इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीपल Q ओवर, अब R का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स, R का स्क्वायर मैं लिखता हूं R n मल्टीपल R n माइनस वन, ये दो R है ना, एक n से एक n माइनस वन, यहां पर R n होगा डिस्टेंस, तो यहां पर क्या होगा R n माइनस वन, क्योंकि अभी हम यहां से यहां तक मूव करवा रहे हैं चार्ज को, तो ये मेरे पास यहां पर बन जाएगा R n और R n माइनस वन, ये इसकी जगह पर पुट कर दिया, आर स्क्वायर की जगह पर, साथ है स्टूडेंट्स डेल्टा आर। ठीक है, साथ क्या है, डेल्टा आर जो है स्टूडेंट्स, डेल्टा आर की जगह पर मैं लिखता हूं आर एन माइनस वन, फिर माइनस आर एन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये इसलिए लिखा है, डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक मूव करा रहे हैं, तो आर एन माइनस वन फिर माइनस आर एन आ जाएगा। लिखता हूं यहां पर W n से n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस Q इंटू आपके पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या है आपके पास Q है, तो कैपिटल Q ओवर R n माइनस वन है और R n है, और इंटू, अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं ये करता हूं, इनकी जगह चेंज कर देता हूं माइनस वालों की, तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में यहां पर रेज कर देता हूं, तो और यहां पर इनकी जगह चेंज कर लेता हूं, तो ये मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, आर एन आ जाएगा, तो यहां पर आर एन माइनस आर एन माइनस वन, इनकी मैंने क्या की स्टूडेंट्स, जगह चेंज की, तो बाहर का साइन चेंज हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूं, ये आपने यहां पर ब्रैकेट डाल देनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये करते हैं कि Q को मल्टीपल कर देता हूं कैपिटल Q के साथ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो इसको आर एन माइनस वन और आर एन को इन दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर देता हूं, इसके ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा आर एन माइनस वन और आर एन माइनस है, फिर
आर एन माइनस वन, और इसके ऊपर भी आर एन माइनस वन ओवर आर एन डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में आपके पास कैंसल आउट कौन से हो रहे हैं, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या बचता है, तो ये आपके पास क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर एन माइनस वन ओवर आर एन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, W आता जाएगा। तो W के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, n से लेकर n माइनस वन तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखता हूं मैं सिमिलरली जो W है, अब पहले देखो n से n माइनस वन, अब n माइनस वन से n माइनस टू, तो अब यहां पर लिखता हूं n माइनस वन से लेकर n माइनस टू। तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहां पर आपके पास आर एन माइनस टू, ठीक है, फिर माइनस वन ओवर आर एन माइनस वन आ जाएगा, एंड सो ऑन, यूं इक्वेशन चलती रहेगी। फिर n माइनस टू से n माइनस थ्री आ जाएगा, फिर 2 तक आ जाएगा, फिर 1 तक आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं W, अब यहां से 2 से 1 तक, तो ये मेरे पास क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा आर वन, तो माइनस वन ओवर आर टू आ जाएगा। इस इक्वेशन को एंड सो ऑन लिख देंगे हम। ठीक है, एक स्टेप की कर लिया हमने डेरिवेशन, फिर एंड सो ऑन बाकी स्टेप्स के लिए यही होगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब मैं देखता हूं नेट वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल जो वर्क होगा मेरे पास, या टोटल आप एनर्जी कह सकते हैं वर्क को, तो क्या होगा W n से लेकर n माइनस वन प्लस W n माइनस वन से लेकर n माइनस टू प्लस सो ऑन W आप n से 1 तक कह सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टोटल वर्क को मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या आती है, क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर एन माइनस वन, फिर माइनस 1 ओवर आर एन है, तो n लिखेंगे, फिर प्लस आपके पास नेक्स्ट W आ गया है, क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब दूसरे की आपके पास क्या थी, 1 ओवर आर एन माइनस टू, और फिर माइनस 1 ओवर आर एन माइनस वन लिख देंगे, प्लस सो ऑन आप चलते रहेंगे। इस इक्वेशन को मैं सो ऑन लिखकर यहां पर लिखता हूं, प्लस क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आपके पास आर टू माइनस वन ओवर आर वन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने टोटल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में जो टोटल वर्क होगा मेरे पास स्टूडेंट्स, W टोटल वर्क, इसमें से आप राइट साइड पर देखें स्टूडेंट्स, सब में से जो कॉमन है वो क्या है, क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं, क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब स्टूडेंट देखिए पहला स्टेप क्या था, 1 ओवर, आपने कहां तक जाना था, 1 ओवर n से लेकर कहां तक जाना था आपने, 1 तक। ठीक है, तो 1 ओवर 1 लिखता हूं, अब 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn, क्योंकि ये जब लिखा है इसमें ये सारे इंटरवल इसके अंदर आ गए हैं। जो लिख रहा हूं ना n माइनस वन से n तक, फिर n माइनस टू से n माइनस वन तक, फिर R2 से R1 से R2 तक ये डिस्टेंस आ गया था। इन सब में मैं ये करता हूं राइट साइड पर क्यू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर कॉमन लेकर, बाकी जो है जितने इंटरवल्स हैं वो क्या है, n से लेकर 1 तक है। तो मैंने क्या लिखा, एक फाइनल 1 से लेकर यानी कि n तक, या n से लेकर 1 तक लिख दिया मैंने, सारे इंटरवल इसके अंदर आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम में मैं ये करता हूं, जो Rn है स्टूडेंट्स ये कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो W जो है टोटल क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि Rn की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा
क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर, क्योंकि एक ही आर बच गया तो इस साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये पास ये वर्क आ गया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसको मैं यू लिख देता हूं, तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वर्क डन to move a charge from infinity to that point keeping the charge in electrostatic इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है चार्ज को आप मूव जब करवा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन से मूव करवाएं, इसे कहते हैं कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसका सिंबल V होता है, तो V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द चार्ज, क्योंकि इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहा है, तो यही वैल्यू इसकी जगह पर आ जाएगी। तो और Q क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में W की वैल्यू आप लिखें Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर R, और डिवाइडेड बाय क्या है Q। तो देखो मैं Q को यूं लिख देता हूं, क्योंकि Q डिवाइड हो रहा है, पहले W की वैल्यू पुट किया, यही W की वैल्यू है ये वाली। अब देखें स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट टाइम में आपके पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल इनटू 1 ओवर R, और इसको जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 ओवर Q हो जाएगा, Q के साथ ये Q कैंसिल हो जाएगी, और V इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर R आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्रेंड्स फाइनल डेरिवेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।